मेरे ख्याल से अब आप इन्हें बॉम्बे ले जा सकती हैं और वहीं पर इलाज जारी भी रख सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। छोटी माँ, ये कुछ दवाइयाँ मैं जरा लेकर आता हूँ। दीदी, दीदी मोहन कुछ ही दिन हमारे साथ रहा, लेकिन उसने हमारा दिल जीत लिया। दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप और मोहन भी हमारे साथ बंबई चले। मैं जरूर चलती, लेकिन गौरी घर में अकेली है। उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। ये आप इसलिए तो नहीं कह रही कि जनार्दन की दूसरी बीवी के घर नहीं जाना चाहती? नीता, तुम्हें मिलने से पहले मेरे मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आए, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद मुझे एक पल भी नहीं लगा कि तुम मेरी सौतन हो। नीता, सच कहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहन मिली। तो फिर ऐसा करिए दीदी, आप रामपुर जाकर गौरी को भी साथ ले आइए। मैं एक दिन जरूर आऊंगी नीता। मुझे भी तो अपने 3 बेटों से मिलना है। और मुझे अपनी बेटी से। दीदी, वादा करती हूँ ना कि तुम आओगी? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी नीता। दीदी, दीदी वो घर जनार्दन का है, आपका भी उतना ही है जितना मेरा। मोहन अपनी माँ सीता और बहन गौरी के साथ रामपुर में रहता है। ये सब आप कैसे जानते हैं अंकल? ये तो रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि मोहन जनार्दन का बेटा है। वैसे मैं भी जानता हूं। मैं स्कूल में जनार्दन के साथ था और जब उसने सोशल वर्क शुरू किया तब भी मैं उसके साथ था, और जब सीता से उसकी शादी हुई तब भी मैं वहां मौजूद था। फिर कामकाज के लिए मैं यहां चला आया। जनार्दन देश सेवा करता रहा। गरीबी से तंग आकर सीता मोहन और गौरी को लेकर अपने बाप के पास चली गई। फिर एक दिन गुस्से में आकर उसने जनार्दन को घर से निकाल दिया और जनार्दन ने बॉम्बे आकर तुम्हारी मां के साथ शादी कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तुम सब जानते हो। लेकिन अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस जनार्दन को आप बचपन में जानते थे वो कोई और हो। हाँ ठीक है, यकीन मत करो, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत हो। तुम भी उसे सच न मानो। लेकिन जब तक जनार्दन खुद कुछ न बताए तुम उससे कुछ न कहो। अच्छा, मैं कल फिर आऊंगा फोन करके। बाय। इसका मतलब मोहन मेरा सगा भाई। माँ, अब चलें। बहुत देर हो गई है, गौरी भी घर में अकेली होगी। हाँ, चलते हैं। आप चिंता मत करें, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो आपको जल्दी ठीक करेगा। मैं चलती हूँ। नीता, मैं मोहन को तुम्हारे पास छोड़ती, लेकिन क्या करूं? पता नहीं अकेले घर ठीक से पहुंच पाऊंगी कि नहीं, इसलिए साथ लेकर जाऊंगी। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने घर में फोन कर दिया है, पूरा आता ही होगा।
और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं पुरुषोत्तम के यहाँ फोन करके मोहन को बुला लूंगी। अच्छा पिताजी, जीते रहो बेटा। धीरज को मेरा प्यार दीजिएगा छोटी माँ। हाँ माँ। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बड़ी है और मेरा कोई हक नहीं बनता आपको समझाने का, पर क्या करूं? जेठ जी आप पर जो जुल्म करते हैं ना, वो मुझसे सह नहीं जाते। आप क्यों खामखा बेगानों के लिए अपने घर में क्लेश पैदा करती है? जिन्हें तुम बेगाने समझ रही हो ना दुलारी, वो हमारे अपने हैं। क्या सीता दीदी बेगानी है? क्या वो तुम्हारे पति की और जेठ जी की बहन नहीं लगती? मैं तो मानती हूं कि जब रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाए तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। कड़वाहट तो मेरे और तुम्हारे जेठ जी के बीच भी आ चुकी है, तो क्या तुम चाहोगी कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं? कैसी बातें कर रही हैं आप जेठानी जी? पति पत्नी के रिश्ते में मिठास खटास तो आती रहती है। क्या बात है लक्ष्मी? कुछ नहीं, आप हम औरतों के बीच मत बोलिए। नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ। लक्ष्मी, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो कह दो, मैं तुम्हारे लिए अलग से घर ले दूंगा। आज तक इस घर में किसी के चाहने से कुछ हुआ है जो अब होगा? तुम बताओ तो सही, तुम चाहती क्या हो? ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हाँ, अगर आप और घर बसाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। आज ही अभी अभी जा सकते। सुना दुलारी, किस तरह बात करती है? हेलो एवरीबॉडी। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन, आओ आओ ना, आओ, घबराओ मत, सब अपने लोग हैं। यहाँ के लोग हैं सब। शुरू कर। तुम्हारे पसंद की दाल है बेटा। मैं दे देती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं दे देती हूँ। तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं। अरे ये लीजिए। बेटा तुम भी बैठ के खा लो आज। मैं अम्मा के साथ बाद में खा लूंगी। भाई पुरुषोत्तम, ये गौरी बड़ी सेवा कर रही। तुमने इसे बता दिया ना कि हम तुम दोनों की शादी की मंजूरी दे चुके हैं। पापा आप तो टूर पे रहते हैं ना, मुझे तो मालूम ही नहीं कि आपने मंजूरी दे दी है। बेटा तुम शादी करने में तो इंटरेस्टेड हो रहा? भाई देखो, तुम दिल्ली में पोस्टेड हो, अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी, बड़ा सारा मकान है, ये शादी में क्यों डिले कर रहे हो? ओ पापा, वो मम्मी कुछ कह रही थी कि यहाँ की लड़की है, दिल्ली में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं की किसी अच्छी लड़की के साथ शादी कर लूं। हाँ भाई, ये बात भी ठीक है। गौरी, गौरी बात तो सुनो। गौरी सुनो, सुनो, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? अरे भाई, मैं तो ये देख रहा था कि पुरुषोत्तम की होने वाली पत्नी पुरुषोत्तम को प्यार भी करती है या नहीं। धनराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? कौन है ये?
ये आपकी होने वाली बहू है। बाहर अपने होने वाले ससुर के पांव कब आपने तो कहा था आप घर में अकेले हैं। सच कहा था, बिल्कुल अकेला हूँ, इस भीड़ में एकदम अकेला हूँ, इसलिए तो तुम्हें लेके आया हूँ। धनराज, ये शरीफों का घर है, इसे कहो फौरन यहाँ से दफा हो जाए। नहीं जाएगी यहाँ से, यहीं रहेगी आज रात मेरे साथ। आओ आओ, ऐसे कहते रहते हैं, आओ। धनराज, इस वक्त अगर तुम इसे बाहर नहीं ले गए ना, तो तुम दोनों को मैं यहाँ से जिंदा काट दूंगा। पिताजी, आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले? ये बात सिर्फ मेरे, बाहर के और उस डायन राधा के बीच में है। जब उसे कोई ऐतराज नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बताओ मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? माना कि धनराज होश में नहीं है, पर आप तो है ना। आपको धनराज से जो भी बात करनी है कल सुबह कीजिए। चाची, क्या कहा आपने अभी? मैं होश में नहीं हूँ? धनराज होश में नहीं है? मैं होश में हूँ पूरी तरह से। और मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। प्यार चाहिए। हर मर्द को प्यार चाहिए, हर औरत को प्यार चाहिए। अरे संभालो संभालो। आपको भी तो प्यार चाहिए ना चाची? धनराज, आज तक कोई इस घर में किसी बाजार औरत को लेकर नहीं आया। और आज तूने अभी इसी वक्त इसे घर से बाहर निकाल दे। और अगर तुझे जाना है तो तू भी चला जाए इसके साथ। माँ, वो देखो, वो तुम्हारी बहू खड़ी है, राधा खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। चुड़ैल, जब उसे कोई ऐतराज नहीं है तो आप क्यों अपनी जबान गंदी कर रही है? जब घर के लोग ही घर में गंदगी लाए तो मैं और क्या कर सकती हूँ? आप क्या कर... आप, हाँ, आप एक काम करो, अंदर जाके बस। और अब धनराज भी जा रहा है अपने बेडरूम में। गुड नाइट। निकल जा, और दोबारा अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। निकल जा। सूरज भैया, खाना खा लो, कब से रखा है। दयाशंकर, भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, ठंडा हो गया होगा, मैं गरम कर दूं? बोला ना भूख नहीं है। पूरब भैया, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर जसोला जाकर तुम्हें पापा को भी लाना है। पापा? किसके पापा? मेरे तो कोई पापा नहीं है। अगर वो पापा हैं तो सिर्फ धीरज के हैं, हमारे कुछ नहीं लगते। ऐसा क्यों कहा आपने सूरज भैया? सूरज ने ठीक ही तो कहा है, बेटे तो सिर्फ तुम ही होंगे। हमारा बाप तुम्हें 20 साल पहले छोड़कर जा चुका है। हाँ? और इन 20 सालों में तुम्हें पाला किसने? किसने प्यार दिया तुम्हें? किसके बेटे कहलाए तुम? हाँ? और इन 20 सालों में तुमने भी तो उन्हें डैड, पिताजी, पापा कहकर पुकारा ना? हाँ, लेकिन उस वक्त हमें उनकी असलियत नहीं मालूम। अरे असलियत जान लेने के बाद भी तो वो वही है पूरा भैया। उनके दिल में तुम लोगों के लिए प्यार तो कम नहीं हुआ? प्यार कम ना हुआ होता इस तरह अपने पहले बेटे को मिलने रामपुर ना गए होते। उनका बेटा इस तरह हमारे घर पे ना आता, हमारी माँ को छोटी माँ कह के नहीं बुलाता। हम सब समझते हैं अब उनका प्यार बढ़ चुका है। अब एक ही सच्चाई है, उनके 2 बेटे, सगे बेटे, एक मोहन और एक... अरे नहीं नहीं नहीं, मत कहिए सब प्लीज। क्या हो गया आप लोगों को? अरे इस वक्त पापा को हमारी जरूरत है भैया, प्लीज। अगर तुम भी हमारी जगह होते ना धीरज, तो तुमको भी वैसा ही महसूस होता जिस तरह हमें इस वक्त महसूस हो रहा है। माँ ने कहा था कि आकर पापा को घर ले जाना है भैया। तुम जाओ, वो हमारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा है। ठीक है, और अगर माँ ने पूछा कि पूरा भैया क्यों नहीं आया तो जवाब तुम्हें मालूम है। फिर से सोच लीजिए भैया। सोच लिया।
20 साल तक हम अंधेरे में थे, लेकिन अब सच्चाई का पता चल गया। अब उन्हें पापा कहने का झूठा नाटक हम नहीं कर सकते। राधा, क्या मैं समझूं धनराज ने जो कहा वो सही कहा? धनराज ने तो बहुत कुछ कहा है, आप किस बारे में कह रही हैं? अच्छा, तो अब तुम जुबान चलाना भी सीख गई हो। और एक बात याद रखो, इससे तुम्हारा घर नहीं बसेगा। आज शराब के नशे में वो एक गैर औरत को इस घर में ले आया, पर अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकी, उसे वो सारी खुशियां नहीं दे सकी जो एक मर्द अपनी बीवी से चाहता है, तो वो हर रोज एक नई औरत के पास जाएगा, समझी? अरे क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। कैसी औरत हो तुम? बीवी होते हुए भी अगर तुम्हारे मर्द को खुशी पाने के लिए किसी गैर औरत के पास जाना पड़े तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। क्या आपने कभी मुझसे पूछा है कि धनराज ने मुझे कितनी खुशी दी है, या आज तक उसने कभी कोई खुशी दी भी है या नहीं? चुप रहो। धनराज पर ऐसे बेहुदा इल्जाम मत लगाओ तुम, समझी? जब से आई हो जीजी का जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पहली बार बाप बेटे में झगड़ा हुआ है। एक बात याद रखो राधा, अगर तुम धनराज को लुभाकर सही रास्ते पर नहीं ले आई ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। दुलारी, तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बहू को धमकियां देने का। जेठानी जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ इस घर के भले के लिए। घर का भला तो खुद जेठानी जी भी सोच सकती है। ये मत भूलो कि धनराज मेरा बेटा है। अपने बेटे को तबाही से बचाने के बजाय इस घटिया औरत की तरफदारी कर रही है। घटिया औरत मेरी बहू नहीं है, घटिया औरत तो तुम हो जो हमारे मामलों में दखल दे रही हो। ये मत भूलो कि तुम मेरे देवर की विधवा हो, मेरे पति की पत्नी नहीं।